स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्सिकॉन मैथमेटिक्स बाय एमके। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स, टोटली डिफरेंट कंटेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो वी विल स्टार्ट अबाउट व्हाट इज मैथमेटिक्स। हेलो, व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स है क्या? क्या पता है आपको? नहीं ना, आज मैं बताऊंगा आपको बाय एमके। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैथमेटिक्स। जब कभी हम मैथमेटिक्स का नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर पहला क्या आता है? नंबर आता है माइंड में, 1 2 3 4 5। क्या एक्चुअल में नंबर इक्वल मैथमेटिक्स होता है? नो स्टूडेंट्स, नंबर तो होता है बट स्टूडेंट्स उसका एप्लीकेशन बहुत सारी ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की जो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए वी विल स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू कार्ल रादरफेर्ड, अकॉर्डिंग टू कार्ल रादरफेर्ड गॉस, ये 19th सेंचुरी के बहुत ही महान ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक बहुत ही फिलॉसफी वाली सेंटेंस बोला था, द क्वीन ऑफ साइंस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? द क्वीन ऑफ साइंस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस की जो क्वीन है सब मैथमेटिक्स बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिक्स होता है साइंस का एक ब्रांच होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम अप्लाई करते हैं क्योंकि बिना साइंस के मैथमेटिक्स अधूरा है, और बिना साइंस के मैथमेटिक्स अधूरा है, और साइंस के बिना मैथमेटिक्स तो अधूरा है ही, और मैथमेटिक्स के बिना साइंस भी अधूरा है। जैसे एक मुहाने पर दो नदियां मिलती हैं, उसी प्रकार साइंस और मैथमेटिक्स मिलकर हमारे इस नेचर को बनाते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है मैथमेटिक्स। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 3 डिफिनेशन दिए हैं मैथमेटिक्स के। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू कार्ल रादरफेर्ड गॉस, इन्होंने क्या बोला? द क्वीन ऑफ साइंस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड क्या आता है? द साइंस और स्टडी ऑफ नंबर। किसकी स्टडी स्टूडेंट्स? नंबर की स्टडी और क्वांटिटी की स्टडी और शेप्स की स्टडी, यानी ऐसा कोई ब्रांच हो जहां पर नंबर के बारे में स्टडी करते हो, क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हो, शेप्स के बारे में स्टडी करते हो, तो ऐसे प्रकार के ब्रांच को या साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपकी कितनी उम्र होगी, कितनी एज होगी, तो आप बोलेंगे किसी की 12 ईयर एज होगी, किसी की 15 ईयर एज होगी। क्या अगर मैथमेटिक्स ना होता तो आप ये बोलते भैया मेरा जो उम्र है 12 ईयर है, 15 ईयर है? नहीं ना। तो यही आपके मैथमेटिक्स है। क्या है? मैथमेटिक्स है। यही यूज है हमारे इस नेचर में, हमारे इस साइंस में, हमारे इस अर्थ पर। आप जानते हैं कि इसी साइंस और मैथमेटिक्स के हेल्प से हम लोग पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। घूमते तभी नहीं, घूमेंगे एक दिन, देखना स्टूडेंट्स। तो इस डिफिनेशन के लिए एक लाइक बनता है जरूर। तो आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे वीडियो को। चलिए देखते हैं अगला डिफिनेशन क्या है। तो मैथमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस, आ गया ना। मैथमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ क्या डील्स विथ? लॉजिक से क्वांटिटीज एंड अरेंजमेंट। किसी क्वांटिटी को, किसी कई लोगों को अरेंजमेंट करना हो। अब देखिए अरेंजमेंट मतलब मैनेजमेंट आ गया, तो मैनेजमेंट भी क्या है? मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है। क्वांटिटी आ गया, आप वस्तुओं को काउंट करते हैं, किसी को काउंट करते हैं, अपने एज को काउंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। और शेप, आपको डिफरेंट टाइप के शेप दिखते होंगे। इसी शेप में एक ट्रायंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, उसी की हेल्प से हम लोग अर्थ पर बैठे बैठे सूर्य की दूरी निकाल लेते हैं, मून हमसे कितना दूरी पर है, उसकी स्पीड कितनी है, सब कुछ इसी शेप, क्वांटिटी और अरेंजमेंट का खेल है बेटा। तो इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। अब हम सीखेंगे कि मैथमेटिक्स में और कितनी ब्रांचें होती हैं और हमको कितनी ब्रांचें पढ़नी हैं पूरी इस मैथमेटिक्स के पीरियड काल में, 6 से लेकर 12 तक। तो सो वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या स्टूडेंट्स? द टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है प्योर मैथमेटिक्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्योर मैथमेटिक्स। और सेकंड इसी का अप्लाइड होता है, अप्लाइड वर्जन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्योर मैथमेटिक्स को हिंदी की भाषा में बोलते हैं शुद्ध गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शुद्ध गणित बोलते हैं। और इसको बोलते हैं प्रायोगिक गणित बोलते हैं, प्रायोगिक गणित बोलते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए शुद्ध गणित बताने से पहले मैं आपको अप्लाइड बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे इस इन्वायरमेंट में हम इसी का यूज करते हैं। कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर किससे वर्क करता है? प्रोग्रामिंग पे करता है कि नहीं करता? प्रोग्रामिंग किससे बनता है? अप्लाइड मैथमेटिक्स से बनता है, लॉजिक से बनता है, लॉजिक से, अरेंजमेंट से, एरी से, इन सब का यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग बनाते हैं। सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब जो जितने ही प्रकार के लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज हमने क्रिएट किए हैं, किसकी हेल्प से किए हैं? अप्लाइड मैथमेटिक्स की हेल्प से किए हैं। एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स आपको, अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है आपको हायर क्लास में मिलेगा, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, इन सब ब्रांचों में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बट उनसे पहले हमको प्योर मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो प्योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जो कि हम लोग अपने पर्टिकुलर टाइम 6 से लेकर के 12th तक के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो इसको बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली कई भाग होते हैं, बट हमको 3 भागों के बारे में बात करनी है यहाँ पर। तो इसका फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आता है अर्थमेटिक आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स? अर्थमेटिक्स आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंक गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक गणित बोलते हैं। थर्ड टॉपिक क्या आता है? अलजेब्रा आता है। फोर्थ आता है ज्योमेट्री आता है। अब इन टॉपिक्स के बारे में हम पर्टिकुलर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है स्टूडेंट, कैलकुलस आता है। इसके बाद क्या आता है? बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, कॉम्बिनेशन आता है, जो कि इन सब के बारे में बात नहीं करना है, हमको बेसिकली 3 पार्ट के बारे में बात करना है। सो वी विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक। व्हाट इज अर्थमेटिक? अर्थमेटिक होता क्या है, इसको आप नोट डाउन करते रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को स्टूडेंट्स पर्टिकुलर मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। या मैं इसकी डिफिनेशन बोलूं तब जानते होंगे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स टू डील्स विथ the calculation and the practical of number is called arithmetics। यानी जहां हम अंक को कैलकुलेट करते हैं, अंक वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, उस प्रकार की विषय वस्तु को हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके 2 पार्ट क्या क्या हैं। पहला जो पार्ट स्टूडेंट्स है कैलकुलेटिव पार्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कैलकुलेटिव पार्ट होता है, यानी जहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं। और एक होता है क्वांटिटेटिव होता है, जहां पर हम क्वांटिटी को पढ़ते हैं। अब इस कैलकुलेटिव पार्ट के अंदर हम लोग बेसिक 4 ऑपरेशन पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? बेसिक 4 ऑपरेशन। आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं। पहला होता है एडिशन होता है। पहला क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीपल होता है और डिवीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, यही क्या होते हैं? आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिक ऑपरेशन होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिसको आप लोग जब बच्चे रहे होंगे तभी से स्टार्ट करना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका अर्थमेटिक 2 मैंने पार्ट में डिवाइड किया। अब इस कैलकुलेशन के अंदर हम तो बेसिक ऑपरेशन तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ चीजों को कैसे सिंपल बनाना है, लाइक दैट रेशियो निकालेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, लाइक ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। और जब इस कैलकुलेटिव पार्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तब फिर हम लोग आएंगे क्वांटिटेटिव पार्ट में, यानी इनका यूज के बारे में पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका अर्थमेटिक होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अलजेब्रा क्या होता है। तो इन विच ब्रांच वी स्टडी अबाउट in which branch the study of mathematics with help of letters। अच्छा, यानी कि ऐसा मैथमेटिक्स जहां पर हम लोग लेटर की सहायता से मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हो, पढ़ते हो, तो उस प्रकार के मैथमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। और इसका एक और भी नाम है, क्या है? वेरिएबल मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल को ही काउंट करते हैं, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। लाइक दैट अगर हम बोलें x + 2 = 0, तो व्हाट इज x? -2। x की वैल्यू निकाली, तो इसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा हम बात करते हैं कि अलजेब्रा को भी मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया। पहला हमारा आता है एलिमेंट्री
अलजेब्रा आता है, जो कि हम लोग 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, यानी कि क्लास तक पढ़ते हैं। आपका अगला आएगा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आएगा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम लोग लॉजिक के साथ अलजेब्रा को पढ़ते हैं, यानी कि लॉजिक को साथ साथ रख के चलते हैं। जो आप 6 से लेकर के 8 तक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नंबर की प्रॉपर्टी, क्लाउडस प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो भी 5-7 प्रकार की प्रॉपर्टियां हैं उन्हीं पे लॉजिक लगाकर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हायर क्लास का क्या है, एक हायर क्लास का टॉपिक है, जो कि आजकल जानने के लिए जानेंगे कि हाँ भैया मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा में क्या पढ़ना है हमको। तो बेसिकली स्टूडेंट्स एलिमेंट्री अलजेब्रा में हमको पढ़ना है, जो कि हम पहले जानते हैं, पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा बेटे स्टूडेंट्स? बेसिक ऑपरेशन आएगा, यानी प्लस, नेगेटिव, मल्टीपल, डिवीजन। इन 4 टॉपिक के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हमारा टॉपिक आएगा पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल आएगा। जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे तो इसको करेंगे फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फैक्टराइजेशन करेंगे। इस फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम बनाएंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? इक्वेशन बनाएंगे। जब ये इन चीजों को हम सीख लेंगे फिर इन्हीं का एप्लीकेशन होगा जो हम अर्थमेटिक के अंदर करते हैं। यही आपका होता है अलजेब्रा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं टॉपिक के बारे में हमको बात करना है। ठीक, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, जिससे हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ शेप्स, फिगर्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ज्योमेट्री को बताने से पहले मैं इसके जो फादर हैं हमारे मिस्टर यूक्लिड साहब हैं, यूक्लिड सर जी हैं, और इसको भी 2 ब्रांचों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री होता है। और एक अगला होता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। क्या होता है स्टूडेंट्स? यूक्लिडियन ज्योमेट्री होता है और एनालिटिकल ज्योमेट्री होता है। इन 2 ज्योमेट्री के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर हमको बात करनी है यूक्लिडियन ज्योमेट्री की। इसके बारे में जानकारी आपको स्टूडेंट 6 से लेकर 10 तक की जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। और इसमें हम पर्टिकुलर थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल करते हैं। जब थ्योरी और प्रैक्टिकल हम सीख लेते हैं तो इसको अप्लाइड करते हैं कहाँ पर? एनालिटिकल ज्योमेट्री में। और इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और एक आपका होता है स्टूडेंट्स क्या? कोऑर्डिनेट, जहां पर हम पॉइंट स्पेस में कोई पॉइंट रखेंगे उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है 2D और सेकंड होता है 3D। क्या है? 2 डायमेंशन, इट मीन्स एक्स एंड वाई। 3D क्या स्टूडेंट्स? 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड। तो यही आपके इतने प्रकार के मैथमेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि मैं जानता हूं, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं प्रोवाइड किया गया होगा। तो आइयो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पर्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट में हम लोग बहुत सारे शेप के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द कैलकुलेटिव पार्ट और दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे चैनल का नाम क्या है? लेक्सिकॉन मैथमेटिक्स बाय एमके है। इसको पहले आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, फिर लाइक करेंगे। अब वीडियो को इस तरह शेयर करिए कि ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और सभी लोग जान जाएं कि मैथमेटिक्स की यही ब्रांचें होती हैं और यही हम पढ़ते हैं। और इसको बताने का मेरा मेन जो गोल है स्टूडेंट, आपको एक गोल प्रोवाइड करना है कि जब जान जाएगा, देखिए जब इंसान के पास एक गोल होता है ना तो उसको काम या कुछ सीखने में आसानी होती है। अब विदाउट गोल अगर आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, जिससे आप उसमें फेलियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर ऑल लिसनिंग टू मी। थैंक यू।